गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आज डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ काम करेगी। तो सॉरी दोस्तों कि पहली बार तो नहीं बोलूँगा, बट कई महीनों में 15 दिन में 20 दिन में 1 महीने में कहीं मेरा ऐसा होता है गलती से। तो वो इस ट्रेडिंग में हमारा हुआ था और इसमें मैंने डिस्कस भी किया था, शायद आपको याद होगा अच्छे से। मैंने बोला था कि निफ्टी का चार्ट बेरिश है और बैंक निफ्टी का चार्ट बेरिश है, तो इतना कोई खास चार्ट बन नहीं रहा है। तो कभी कभी जो बुलिश चार्ट होता है ना, वो बेरिश चार्ट को भी बुलिश बना देता है। शायद आपने ये मेरा वीडियो सुनना, और तो ऑफकोर्स हमारे यहाँ पे 100% एसएल हुआ था और ऐसा लाजमी है, होना भी चाहिए। पर हम बस यही है कि अगर हमारा गलती से एसएल होता है तो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा हमें याद होना चाहिए कि हमने रिस्क क्या लिए। तो यहाँ पे मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही नाटक करा तो 2 बार एसएल हुआ, तो ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, आपकी 2 ट्रेड ट्राई कर सकते हो, तीसरी ट्रेड आपकी बनती ही नहीं है कि आप उसमें ट्राई करें। ओके, तो आज मार्केट कहाँ और कैसे काम कर सकती है, प्लीज़ इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम चलते हैं वीक के चार्ट पे। हाँ, वीक बेरिश है। यहाँ से अभी बेरिश हुआ नहीं है, बट बेरिश है क्योंकि वीक में ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से एक रेसिस्टेंट है जो कि इसके ऊपर निकलेगी तब मार्केट ऊपर जाएगी। डे पे देखते हैं मार्केट क्या करना चाह रही है। यस, डे पे मार्केट मुझे फुल्ली बेरिश लग रही है। तो जब फुली बेरिश लग रही है, इसका मतलब मार्केट मेरे लिए थोड़ी सी बुलिश नहीं हुई है। तो ये कैंडल है, बड़ी ख़तरनाक कैंडल के नाम से जानी जाती है, ये वाली कैंडल। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल जाती, ये क्या है पॉइंट, ये पॉइंट निकल के आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर मार्केट जब तक नहीं निकल जाती तब तक मैं कॉल के बारे में सोच नहीं सकता। चलो 5 मिनट की चार्ट चलते हैं। यस, थोड़ा सा मार्केट मेरे लिए आज नाटक कर सकती है। नाटक का मतलब यही है कि मार्केट में मैं पुट नहीं बन रहा है, मेरा कॉल नहीं बन रहा है, सॉरी पुट तो बन रहा है। ये मेरी एक मार्केट की लाइन है, सॉरी ये लाइन, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अगर ऊपर जाना तो ये जो चीज़ है इसको यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही है, तो इसके ऊपर ही मार्केट रहती है। तो मैं इसलिए नहीं ले सकता यहाँ पे कॉल सपोर्ट पे, क्योंकि ये बेरिश है, चार्ट मेरे लिए बेरिश है, वीक में भी और डे पे फुली। तो ये बेरिश चार्ट है, तो मैं बुलिश के बारे में नहीं सोच सकता कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो आज अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे खुलती है और ऊपर चलती है, तो मैं कल यहाँ पे निकलने के बाद ही कॉल के बारे में ट्राई कर सकता हूँ। आज मार्केट को मैं छोड़ना पसंद करूँगा, लेकिन किसी भी टाइम मार्केट ये ड्रामा कर देती है तो इसके टूटने के बाद ही, सॉरी हाँ यस, 21,648 को जब भी ब्रेक करेगी, मैं पक्का श्योर यहाँ पर पुट की ट्राई करने चाह रहा हूँ। चाहे वो मार्केट गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले या गैप अप खुल के, किसी भी टाइम पर मार्केट 21,648 के नीचे मार्केट आएगी। श्योर मैं यहाँ पर ज़बरदस्त अपना पुट की पोजीशन बनाना चाहूँगा और ये मेरा एसएल होगा। यस, जस्ट वेट, यही पॉइंट मेरा एसएल निकल के आ रहा है 710 का 50। थोड़ा एसएल बड़ा निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर कर लेते हैं। यस, इसके नीचे निकलती मैं 20 से 30 पॉइंट का एसएल के लेके चलूँगी। ये एसएल बड़ा है, इतना बड़ा नहीं ले सकता मैं एसएल। यस, 670 का, सॉरी 80 का, तो 30 पॉइंट का एसएल निकल के आ रहा है। ये वाला पॉइंट ही है मेरा, इससे ऊपर आएगी नहीं, अगर नीचे जाएगी तो, और ऊपर आती है तो फिर मैं मार्केट को छोड़ दूँगा। ठीक है, दोबारा फिर नीचे ब्रेक करेगी, फिर मैं लूँगा ट्रेड, मैं लूँगा अपने सेटअप पे ट्रेड, और सेटअप पे ट्रेड लूँगा तभी लूँगा अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और ऊपर चलती है, कंटिन्यू चलती है ऊपर, तो मैं इसमें तो नहीं ले सकता। लेकिन बुलिश चार्ट किसका बताया मैंने, बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में मैं कॉल ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि बैंक निफ्टी बुलिश है और निफ्टी बेरिश है। तो बैंक निफ्टी अगर बुलिश रहती है तो निफ्टी को भी वो बुलिश बना सकती है। तो मार्केट ने श्योर हमारे 2 एसएल दिए इसी कारण से, क्योंकि मार्केट अपोजिट चल रही थी। बैंक निफ्टी प्लस 200-300 चल रही थी और ये माइनस 10-20 चल रही थी या 50 चल रही थी। ऐसा नहीं होता, अगर दोनों ही एक जैसा रहते हैं तब एक दूसरे को क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना रिस्क और रिवार्ड लेके चलें। कभी भी कोई ओवरस्टेट आपको मिले, बिल्कुल नहीं लेने की कोशिश करें, क्योंकि ओवरस्टेट कभी मार्केट देती नहीं है।
उससे पहले एक्सपायरी में ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया मार्केट ने, पर उसके यहाँ से ट्रेड दी। आपको पता है यहाँ से नीचे निकलनी थी मार्केट, और मार्केट ने ये ज़बरदस्त प्रॉफिट हमें दिया था। तो ये चीज़ क्या है, अब मार्केट यहाँ से नीचे निकलेगी तो परोस के ट्रेड देगी ज़बरदस्त। क्यों देगी? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 2 SL दिए हैं एक सेलर को यहाँ पे। तो यहाँ से मार्केट जाएगी तो फिर बहुत अच्छा नीचे जा सकती है, और यहाँ तक आपके टारगेट 500 के टारगेट श्योर निकल के आ रहे हैं। ये टारगेट जस्ट वेट, ये टारगेट आपके निकल के आ रहे हैं यहाँ तक के श्योर। 450 के टारगेट श्योर निकल रहे हैं। 650 से मतलब 650 से 450 के टारगेट निकल के आ रहे हैं श्योर। मैं यहाँ पे 150 पॉइंट के लिए 90 से 140 पॉइंट 100% लेना पसंद करूँगा, और अपनी ज़बरदस्त क्वांटिटी के साथ एंट्री करूँगा। ज़बरदस्त क्वांटिटी मतलब ये नहीं है कि 500 लॉट लेना है तो मैं 500 लेके ले लूँगा। नो, मैं रिस्क और रिवॉर्ड, जैसे मान लो कि मैं 10 लॉट से ट्रेड करता हूँ तो मैं 10 लॉट यहाँ पे लेना पसंद करूँगा। अगर मैं 2 लॉट से ट्रेड करता हूँ तो 2 लॉट पूरे लेना पसंद करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई क्वांटिटी कम करूँ, लेकिन कॉल के लिए मैं ट्राई नहीं करूँगा। हो सकता है मैं ऐसे यहाँ पे सपोर्ट ले मार्केट इसके ऊपर रहे तो एक बिल्कुल ही 5 से 10 पॉइंट एसएल के साथ मैं कॉल ट्राई करूँ, या फ्लैट खुले या थोड़ा सा गैप खुले, और आज मतलब पिछले दिन के क्लोजिंग पे आए और सपोर्ट माने सिर्फ इसके नीचे, तो मैं बहुत कम ही 10% क्वांटिटी के साथ कॉल ले सकता हूँ। पर मुझे एक डर बना रहेगा, इसीलिए मैं क्या 10% बोल रहा हूँ कि पता नहीं कब मार्केट नीचे टूट जाए, पता नहीं कब मार्केट नीचे आ जाए। तो कॉल की तरफ इससे बढ़िया मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पसंद करूँगा। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट में देख लेता हूँ कि बैंक निफ्टी किस तरीके से नाटक कर रही है। सेंसेक्स बैंक निफ्टी, यस, हाँ, ये देखो बैंक निफ्टी क्या कर रही है, बुलिश है बैंक निफ्टी। देख रहे हो मार्केट ने क्या किया, नीचे आना था और ये ऊपर गई थी। तो बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, जस्ट एक मिनट। यस, ये एक लाइन है, यस, ये मेरी एक सपोर्ट लाइन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है मार्केट में, ये सपोर्ट बन रहा है, और एक नया सपोर्ट ये बना दिया मार्केट ने। तो जस्ट इसके नीचे ऊपर ही रहती है मार्केट, कभी भी किसी भी टाइम नीचे आती नहीं है, इस लेवल को नहीं ब्रेक करती है। तो पक्का मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, और ये मेरे टारगेट निकल के आ रहे हैं थोड़े से 46,000 तक के टारगेट हो सकते हैं। 300 पॉइंट के टारगेट से और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये टारगेट निकाल देता हूँ। ये तो ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप यहाँ तक, इस पॉइंट तक मैं मार्केट में यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि ये मार्केट मेरे लिए थोड़ा सा क्या नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आके थोड़ा सा ये बुलिशनेस आ गई, क्योंकि इसने इस डे में क्लोजिंग दी है। देख रहे हैं आप ये चार्ट क्या है, थोड़ा सा बुलिश है, ये वाला देख रहे हो, ये सा, तो इसमें यहाँ तक इसमें रह सकती है मार्केट। तो मैं बैंक निफ्टी में अगर मार्केट चलती है ऊपर तो मैं यहाँ पर कॉल की ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि निफ्टी मेरे लिए कॉल नहीं ले रहा है, क्योंकि मेरे अंदर एक डर है, और जब मेरे अंदर कोई डर बना होता है तो मैं श्योर उस ट्रेड में एंट्री कभी नहीं लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, और मैं फिर निफ्टी में ट्राई कर सकता हूँ। तो अगर ये बुलिश रहेगा तो फिर निफ्टी भी टारगेट इस तरीके से देगी। चलो फिर निफ्टी का भी हम चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट कहाँ और कैसे काम कर सकती है। जस्ट वेट, फिर निफ्टी भी, जस्ट वेट, हाँ उस तरीके का ही चार्ट बन रहा है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। एक्सपायरी को देखते हुए देखेंगे, ये हाँ ये ऊपर खुल जाए और किसी भी टाइम पे 260 के ऊपर रहे मार्केट, तो वह सेम में मार्केट में इसी को 2 सपोर्ट है, ये तीसरी मेरे लिए हो जाएगी। तो इस सपोर्ट को मैं मान के मार्केट में ये सोचूंगा कि अभी इस जोन में मार्केट एंट्री कर चुकी है, और वो जोन निकल के आ रहा है ये वाला, क्योंकि ये है तो इस जोन के ऊपर मार्केट में एंट्री ले लिए। तो ये चीज़ जब ये पॉइंट टूटता है ये, तो यहाँ पे मार्केट रहती है, तो पक्का श्योर मैं यहाँ के लिए बैठ सकता हूँ। तो 100-125 पॉइंट के लिए मैं निफ्टी में बैंक फिर निफ्टी में भी ट्रेड कर सकता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप रिस्क और रिवॉर्ड लेकर सीखें। आपको पता होना चाहिए कि आज मैं 2000 का लॉस ले सकता हूँ, तो आपका जब आपकी ही ट्रेड पे, रैंडम ट्रेड नहीं बोलना, रैंडम तो 2000 तुरंत ही चले जाएंगे 1 लॉट पे या 2 लॉट पे। जब आपके 2000 लॉस हो रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो आपने ये देखना है कि मैं गलत ट्रेड पे बैठ गया हूँ भाई, यहाँ पे मेरी ट्रेड नहीं बन रही है, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। अगर आपके सही सॉलिड ट्रेड पे आपने लिए
तो जब आपका लॉस हो जाता है तो आप सोचोगे आज मेरी ट्रेड यहाँ पे ख़त्म हो गई है। आप वहाँ पे फाइट नहीं कर सकते कि नहीं मैंने अभी ऐसा करता हूँ, पुट ले लेता हूँ। अब मार्केट जब आपको लगती है नीचे जा रही है तो अरे नहीं अब मैं पुट ले लेता हूँ, वहाँ से मार्केट अप आ जाती है। फिर आपको लगता है अरे यार गलत ट्रेड हो गई, अब तो मार्केट ऊपर जा रही है, कॉल ले लेता हूँ। जैसे ही कॉल लेते हो मार्केट नीचे चली जाती है, फिर आप हो जाते हो लॉस, देखते हो स्क्रीन पे तो बड़ा आपको लगता है। फिर आपके अकाउंट में भी जो पैसे रुपए पड़े होते हैं आप उसको भी डीमेट अकाउंट में डाल देते हो। ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग में कभी भी। ट्रेडिंग में एक प्रॉपर सेटअप पे ट्राई की जाती है ट्रेड, और ट्रेड जहाँ पे आपको एसएल हो गई तो फिर एसएल लेके निकलना है। और जब मार्केट आपके डायरेक्शन में चल रही है तो फिर आप ये मत देखो कि मुझे 2000 5000 या 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आप ये सोचिए कि मेरे टारगेट तक मुझे मार्केट क्या प्रॉफिट देगी। तो वहाँ तक के लिए आप प्लीज़ वेट करें। 5-10 पॉइंट पहले ही आप बुक कर सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन एसएल तो एसएल जहाँ हो गया तो आप फिर ये ट्राई मत करो कि चलो ऐसा करता हूँ, यहाँ से तो मार्केट चल ही रही, आप पुट में बैठे हो, थोड़ी सी मार्केट और बढ़ती जा रही, फिर आपको लगे ऐसा करता हूँ यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ, मार्केट इसको भी ब्रेक करके चलो ऐसा करता हूँ यहाँ से वापस हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है। तो ऐसा करता हूँ यहाँ से, ये जस्ट वेट, सॉरी, ये यहाँ पे कर सकता हूँ। तो आप ऐसे तो ट्राई कर सकते हो कि चलो ठीक है भाई, आपने एक टोडी तो मार्केट यहाँ पे क्या कर सकती है, इस तरीके से नाटक कर सकती है कि मार्केट भाई ऊपर खुले और ऐसे जाके और ऐसे चली जाए। तो यहाँ पे एक पुट तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक कॉल ट्राई नहीं कर सकते कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, आपको 100-125 पॉइंट भी दे दी, हो सकता है मार्केट ने यहाँ से गिरना हो, आपको यहाँ से लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे कॉल ले लेता हूँ। लेकिन शायद आप एक भूल गए एक बात कि मार्केट में ये माइनर रेसिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट और मेजर रेसिस्टेंट, इसको मैं दूसरे इससे दर्शा देता हूँ, रेड से नहीं, ब्लू से। तो आप ये समझ जाएंगे कि यस ये 3 चीज़ यहाँ पे ऐसे हो रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो कि ये देखो, ये रेसिस्टेंट माइनर रेसिस्टेंट है, मेजर रेसिस्टेंट है और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट, माइनर, स्ट्रॉन्ग और मेजर, ये 3 रेसिस्टेंट आ रहे हैं। आपको यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, 100 पॉइंट जब ऊपर आएगी आपको लगेगा अरे यार आज तो मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगी, मैं कॉल ले लेता हूँ। आप जैसे यहाँ पे ट्राई करेंगे मार्केट 100% नीचे चली जाएगी, क्योंकि मार्केट ने एक रेसिस्टेंट मिल गया मार्केट को। फिर आपको लगेगा अरे नहीं ये तो नीचे जा रही है, और फिर यहाँ से नीचे आएगी मार्केट, यहाँ से सपोर्ट लेके हो सकता है फिर मार्केट इसको तोड़ दे। तो इस तरीके से ट्रेड नहीं की जाती दोस्तों। ट्रेड हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड लेकर की जाती है, या किसी सेटअप पे आप ट्राई करेंगे तो ट्रेड लीजिए, फिर उसे एंजॉय कीजिए उस ट्रेड को कि यस मेरे प्रॉफिट में चल रही है। तो मार्केट में वो प्रॉफिट मत देखिए आप, आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप स्क्रीन पे अपने लॉस और प्रॉफिट को देखते रहते हो कि कितना गेन हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये अपना लॉस हो रहा है, तो वो गलत है। आपने पर्टिकुलर किसी सेटअप को देखना है, सेटअप पे आपने ट्रेड लेनी है। सेटअप पे अगर ट्रेड लिया तो फिर आप उस कैंडल चार्ट को देखिए, चार्ट पे ध्यान रखिए, ना कि अपने लॉस पे प्रॉफिट पे। जब मार्केट आपको डायरेक्शन में है तो श्योर आपको प्रॉफिट देगी ही देगी। अगर आप गलत डायरेक्शन में बैठे हो और आपको मार्केट अपोजिट चल रही है तो 100% आपको लॉस देगी। तो इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान रखें प्लीज़। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं ट्रेडिंग टाइम पे। हो सकता है मुझे समय मिलेगा तो मैं थोड़ा सा अपडेट दूंगा इसी चैनल पे, आप बने रहिए। और मैं शॉर्ट वीडियोस मेरे पे ध्यान रखना है, शॉर्ट वीडियोस में जब सेटअप बनता है तो श्योर मैं देता हूँ, देने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।